पार्ट 4 में आरव सच के दरवाजे तक पहुंचने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही आरव ने वह खत खोला उसके चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन उसमें उसका अपना नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान का नाम लिखा था जिसे वह 10 साल पहले मर चुका समझ चुका था। आखिर उस खत के पीछे कौन था और आरव से क्या छुपाया जा रहा था? बने रहिए, इसे देखने के लिए सुनने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। अंधेरे के बीच दो लाल आंखें धीरे धीरे और तेजी से चमकने लगी। आरव का गला सूख गया, उसके हाथ में पकड़ा टॉर्च भी कांप रहा था। उसने हिम्मत करके रोशनी उन आंखों की तरफ डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसी पल उसके पीछे से धीरे धीरे चलने की आवाज आई। आरव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। लंबा गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पर ताजी मिट्टी के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसके हाथों में पकड़ा आखिरी खत अपने आप खुल गया। इस बार उस पर नए शब्द भी उभरने लगे। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हें देख चुका है। आरव की सांसें भी थम गईं यह सुनकर। वह कौन है? उसने फुसफुसाकर पूछा। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। टार्च की रोशनी भी बुझ गई। चारों तरफ फिर से घना अंधेरा छा गया। इसी अंधेरे में वही लाल आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा पास दिखाई देने लगी। आरव पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। खत पढ़ने की गलती तुमने की है, अब इसकी आखिरी पंक्ति भी तुम्हें ही पूरी करनी होगी। अचानक खत के आखिरी पन्ने पर खून जैसी लाल स्याही से उसका नाम एक नाम उभरने लगा, लेकिन उसके नाम के आगे जो लिखा जा रहा था उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आरव की आंखें उस लाल स्याही पर टिक गईं। उसका पूरा नाम लिखा जा चुका था। उस पर लिखा था आरव, अगला संरक्षक। वह फिर बुदबुदाया, इसका क्या मतलब है? अचानक पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। पुराने कागज उड़ने लगे और दीवारों पर बने अजीब निशान हल्की लाल रोशनी से चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा जिंदा हो गया हो। तभी सामने रखी टूटी हुई अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। आरव ने कांपते हाथों से वह तस्वीर उठाई। तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर में उसका अपना परिवार था, लेकिन तस्वीर कम से कम 50 साल पुरानी लग रही थी। और सबसे डरावनी बात ये थी, तस्वीर के बीचों बीच खड़ा एक आदमी बिल्कुल आरव जैसा ही दिख रहा था। उसने ये सोचा कि ये मैं कैसे हो सकता हूँ। उसी समय पीछे से वह ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी, तुम नहीं, तुम्हारे खून का पहला संरक्षक है ये। आरव फिर से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, तहखाने का तीसरा दरवाजा कभी मत खोलना। मतलब उस कमरे में तीसरा दरवाजा भी था जो उसके पीछे कैद है। वह कोई इंसान नहीं है। इतना पढ़ते ही पूरे घर में जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिलने लगी। दीवारों की दरारों से काला धुआं निकलने लगा। तहखाने की दिशा से लोहे की भारी जंजीरों की टूटने की आवाज आई। आरव का दिल बैठ गया। उसने धीरे धीरे तहखाने की ओर देखा। तीसरे दरवाजे के नीचे से लाल रोशनी बाहर फैल रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे अंदर से खोलना शुरू कर दिया है। तहखाने के तीसरे दरवाजे के नीचे से निकली लाल रोशनी हर पल तेज होती जा रही थी। इस बार आवाज दरवाजे पर नहीं बल्कि उसके अंदर से आ रही थी। आरव ने कांपते हुए कदम पीछे खींचे, लेकिन तभी उसकी जेब में रखा आखिरी खत जो था वो गर्म होने लगा। उसने जल्दी से वह खत निकाला। इस बार उस पर अपने आप एक नई पंक्ति उभर आई, अगर तीसरा दरवाजा खुल गया तो अंधेरा सिर्फ
इस घर में नहीं पूरे बस्ती में फैल जाएगा। उसमें ये लिखा था। आरब ने फिर गहरी सांस ली। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसी समय उसे सीढ़ियों के कोने में लोहे की एक पुरानी चाबी भी दिखाई दी। चाबी पर एक अजीब निशान बना था, ठीक वही निशान जो खत के पन्ने पर था। जैसे ही उसने चाबी उठाई, पूरे ठिकाने में किसी की दर्द भरी चीख गूंज उठी और उस आवाज ने कहा, नहीं, उसे मत छुओ। और आरब घबरा गया और उसने पूछा कि कौन है। अंधेरे से एक धुंधली परछाई धीरे धीरे बाहर आई। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज थकी हुई सी लग रही थी। मैं कभी तुम्हारी तरह इस खत का मालिक था। मैंने गलती की और अब मैं इस घर से कभी बाहर नहीं जा पाया। तो मुझे क्या करना होगा? आरब ने ये पूछा। परछाई ने कांपते हुए तीसरे दरवाजे की ओर इशारा किया। उसके पीछे कोई भूत नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक सच कैद है। अगर दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो हर वह इंसान जिसने इस खत का नाम पढ़ा है उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तभी वह दरवाजा फिर से खुला और तीसरे दरवाजे की पहली जंजीर टूट गई। लाल रोशनी जो थी वो पूरे तहखाने में फैल गई, जो तहखाना था कमरे का। और दरवाजे के नीचे से एक लंबा काला हाथ धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और आरब के हाथ से चाबी गिर गई। उसने पहली बार उस हाथ की उंगलियों पर नजर डाली। हर उंगली के नाखून पर एक एक नाम लिखा था। आखिरी उंगली पर लिखा नाम देखकर उसकी सांसें थम गईं। आरब की नजर उस काले हाथ के आखिरी उंगली पर लिखे अपने नाम से हट ही नहीं रही थी। वो सोच रहा था, आरब, कि मेरा नाम यहाँ पर कैसे है। अचानक वह हाथ हवा में रुक गया। पूरे तहखाने में ऐसा सन्नाटा छा गया कि आरब को अपनी धड़कनें तक सुनाई देने लगी और इतना सन्नाटा हो गया। फिर वही ठंडी आवाज फिर से गूंजी। नाम लिखा जा चुका है, उसने ये कहा, और अब फैसला तुम्हारा है। तभी आखिरी खत का अंतिम पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर सिर्फ 3 पंक्तियां लिखी थी। पहला रास्ता था, भाग जाओ और अंधेरा पूरी बस्ती को निगल जाएगा। और दूसरा रास्ता था कि दरवाजा खोल दो और जो कैद है उसे आजाद कर दो। और तीसरा रास्ता था, अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दे दो। तभी ये सच हमेशा के लिए खत्म होगा। आरब गहरी सोच में पड़ गया। उसकी सबसे प्यारी चीज क्या थी? तभी उसकी नजर अपने गले में पहने उस छोटे से लॉकेट पर पड़ी जो उसकी माँ ने बचपन में उसे दिया था। उसने कभी उसे अपने से अलग नहीं किया था। उसी समय परछाई फिर दिखाई दी। यही वही चीज थी जिसकी इस शराब को जरूरत है, लेकिन याद रखना, कुर्बानी देने के बाद तुम्हें इसकी याद नहीं रहेगी। आरब की आंखें नम हो गई। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने धीरे धीरे वह लॉकेट उतारा और तीसरे दरवाजे के सामने रख दिया। जैसे ही लॉकेट को जमीन को छुआ, पूरा तहखाना सफेद रोशनी में छा गया। काला हाथ दर्द से चीखा और धीरे धीरे वह काला हाथ धुएं में बदलने लगा। दरवाजे पर बनी लाल दरारें एक एक करके बंद होने लगी। आरब को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी आखिरी खत के पीछे छुपा एक गुप्त पन्ना भी खुला। उस पर केवल एक वाक्य लिखा था, शराब जो है, शराब तो था, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसने सिर्फ अपना नया घर ही चुन लिया है। आरब ने घबराकर फिर चारों तरफ देखा। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में फिर वही 2 लाल आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। सीढ़ियों के ऊपर चमकती लाल आंखें इस बार बिल्कुल स्थिर थीं। आरब ने टॉर्च की रोशनी उनकी ओर डाली, लेकिन वहां कोई चेहरा नहीं था। सिर्फ एक पुराना आईना दीवार पर टंगा था। जैसे ही वह आईने के पास पहुंचा, उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा, जबकि आरब का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, आरब ने, तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा।
आईने में दिख रहे आरब ने धीरे धीरे ओंठ हिलाए। उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हें बनना था। इतना कहते ही आईने में पूरा कमरा बदल गया। अब उसमें वही तहखाना नहीं बल्कि एक पुरानी हवेली दिखाई दे रही थी। हवेली की बीचों बीच एक लकड़ी मेज पर दर्जनों पुराने खत रखे थे और उन सभी खतों पर अलग अलग लोगों के नाम लिखे थे। सबसे ऊपर रखा खत जिस पर नाम लिखा था आरब, उसका ही खुद का नाम था। उसके नीचे एक और खत रखा था, लेकिन उस पर लिखा नाम देखकर आरब का खून जम गया। वह नाम किसी अनजान व्यक्ति का नहीं था बल्कि उस इंसान का था जिसने बचपन में उसने ये घर दिखाया था और फिर अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। तभी आईने के पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, हर खत अपना अगला मालिक चुनता है। तुमने सिर्फ पहला रहस्य जाना है, असली खेल अब शुरू होगा। अचानक आईने के हजारों टुकड़ों में टूट गया। हर टूटे हुए कांच के टुकड़े में वही लाल आंखें दिखाई देने लगी और फिर एक टुकड़ा हवा में उठा और सीधे आरब की हथेली पर आकर चिपक गया। उसकी हथेली पर खून से एक नया निशान उभर आया। उसी क्षण आखिरी खत जो था अपने आप बंद हो गया। उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में सिर्फ एक वाक्य चमक रहा था, अगला रहस्य जो है वो खून रक्त पुस्तकालय में छिपा है। आरब ने धीरे धीरे सिर उठाया। हवेली के पीछे घने जंगल के बीच एक विशाल टूटी हुई इमारत दिखाई दे रही थी। उसके दरवाजे पर लिखा था रक्त पुस्तकालय। सुबह की पहली किरणें जंगल तक पहुंच भी नहीं पाई। घने पेड़ों के बीच खड़ी रक्त पुस्तकालय की टूटी हुई इमारत किसी भयानक रहस्य की तरह शांत थी। आरब ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, सैकड़ों पुरानी किताबों की अलमारियां अपने आप हिलने लगी। हवा में धूल नहीं बल्कि राख उड़ रही थी। तभी एक धीमी आवाज पूरे पुस्तकालय में गूंजी और उसने कहा, स्वागत है नौवें रक्षक। आरब फिर चौंक गया और उसने कहा, मैं कोई संरक्षक नहीं हूँ, ये फैसला तुम नहीं आखिरी खत करता है। अचानक एक मोटी काली परछाई में एक मेज पर आ गिरी। उसने कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा, संरक्षकों का इतिहास। आरब ने कांपते हाथों से किताब खोली। पहले पन्ने पर कोई पुराने नाम लिखे थे। कुछ नामों पर लाल रेखा खींची हुई थी, कुछ के सामने लिखा था लापता और आखिरी पंक्ति अभी खाली थी। जैसे ही आरब ने उसे देखा, लाल स्याही भी अपने आप बहने लगी। धीरे धीरे वहां लिखा उभर आया। उसमें लिखा था आरब निर्णय शेष। उसी पल इमारत वह जोर से कांपी। सब अलमारियां अपने आप खुल गईं। हजारों पुराने खत हवा में उड़ने लगे और हर खत से एक ही आवाज आ रही थी, हमें पढ़ो और हमें आजाद करो। आरब ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन तभी उसकी नजर पुस्तकालय के सबसे आखिरी कमरे पर पड़ी। उस कमरे के दरवाजे पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था। दरवाजे के नीचे से वह लाल रोशनी बाहर आ रही थी और उसके भीतर से किसी बच्चे की आवाज आई और वह कह रहा था कि आरब, मुझे यहाँ से निकालो। मैं पिछले 100 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और यहीं पर इसी कमरे में कैद हूँ। और आरब का दिल जो है जोर जोर से धड़कने लगा और उसने धीरे धीरे निषिद्ध कक्ष की दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे की छूने वाली थी, अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आरब ने पलट कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वहां बिल्कुल उसी जैसा दूसरा आरब खड़ा था। आरब ने घबराकर पीछे कदम रखा और उसने कहा कि तुम कौन हो। सामने खड़ा दूसरा आरब हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। और ये सुनते ही आरब की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसने ये कहा कि ये असंभव है। और दूसरे आरब ने अपनी जेब से वही आखिरी खत निकाला। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी खत पूरी तरह काला हो चुका था और उसके किनारों से लाल धुआं निकल रहा था। उसने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इस पुस्तकालय तक पहुंचा था। उसने कहा,
लेकिन मैंने एक गलती कर दी, मैंने निषिद्ध कक्ष का दरवाजा खोल दिया। उसी क्षण निषिद्ध कक्ष के भीतर जोरदार धमाका हुआ। दरवाजे में एक लंबी दरार पड़ गई। उस दरार के भीतर से एक चमकती हुई लाल आंख दिखाई दी, फिर दूसरी, लेकिन इस बार वे किसी इंसान से की आंखें नहीं थीं। वे किसी विशाल जीव की थीं और पूरी इमारत कांपने लगी। दूसरे आरब ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मैं बाहर आ गया तो आखिरी खत की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। हर पीढ़ी में एक नया संरक्षक और एक नया मालिक बनेगा और एक नया मालिक चुना जाएगा। तो उसे कैसे रोकें, आरब ने पूछा। और दूसरे आरब ने धीमे स्वर में कहा, इस पुस्तकालय में एक ऐसी किताब छुपी है जिसे प्रथम खत भी, पहला खत भी कहा जाता है। आखिरी खत उसी से बना था। अगर प्रथम खत मिल गया तो श्राप की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में।